जब मैं बात करती हूँ आफ्ताब इकबाल की, तो आपने उनके साथ काम किया है, आपका उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने 12 साल काम किया है। 12 साल उनके साथ किसी ने भी काम नहीं किया, मतलब किसी लड़की ने, किसी औरत ने। मैंने रेगुलर 12 साल उनके साथ काम किया। मैं खबरनाक जियो से शुरू हुई हूँ और ये लास्ट टाइम तक मैं उनके साथ थी। जब तक मुझे हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हुआ था तब तक मैं उनके साथ थी, और मुझे डॉक्टर ने मना किया तो मैं उनके साथ, मैंने उनको ना छोड़ा है और ना ही मेरे ख्याल में उन्होंने कभी किसी को कहा कि रूबी ने मुझे छोड़ा है। और मैं कोई जब चाहूँ किस इख्तिलाफात, कोई ऐसी कोई नो कुछ ऐसा था कि नो, कभी भी नहीं हो सकता। कभी भी नहीं? मैं उनको हमेशा से प्यार करती हूँ। मुझे मेरे आप मैं समझती हूँ कि वो जो काम कर रहे हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं ये कहती हूँ, उन्होंने बहुत से लोगों को 35,000 रुपया तनख्वाह लेने वाला एक बंदा 25 लाख पे मेरे सामने आए, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। और 1 2 3 नहीं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 35,000 से, 25,000 से, 50,000 से शुरू हुए, और आज मेरे ख्याल में जो सबसे जूनियर आर्टिस्ट होगा वो भी 10-12 लाख रुपए से कम नहीं ले रहा। तो 10-12 लाख रुपए पाकिस्तान च मुंडा 2 लाख कमांदा होवे ते मां नूं स्यापा पै ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣਾ ਸੇ। ਯਕੀਨ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਿਸਕੁਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਲਾਲੇਕੁਮ ਆਂਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਚੂਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ माँ दी मोमबत्ती है। अगला सवाल कर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस ड्रामे या आपकी फिल्म को लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, कौन सी? अच्छा भाई, चल मेरा पुत 2 में मैंने काम किया। उसमें लोगों ने मुझे प्यार किया, चाहे वो हिंदुस्तान था चाहे वो पाकिस्तान था, एशियंस कोई भी थे जिन्हें हाँ उर्दू जी, और पंजाबी हाँ समझ आती, जी। उन्होंने मुझे प्यार किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो कापी ਚੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਸਿਰਫ ਨਾ अपना फ्रेम बनाना से, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ है। अच्छा तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि चल मेरा पुत 2 में मुझे लोगों ने पसंद किया, उसके बाद मुझे चल मेरा पुत 3 में लोगों ने पसंद ये- किया। उसके बाद कोरोना आ गया। हाँ जी। कोरोना के बाद मैंने सिर्फ अपने मियाँ को पसंद किया, घर में रहना पसंद किया, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने कभी इतना घर टाइम नहीं गुजारा था। तो पुराना मुझे नजर वो आता है। ज़िंदगी में अपने घर रहना, वो मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे लगा कि अब मैंने, कोरोना से पहले वाली मेरी लाइफ और थी और उसके बाद और अभी जो मैं फ़िल्म कर रही हूँ, ड्रामे वाले जो करके आई हूँ, मैंने इतनी मज़े से मूवी की है कि मैंने डायरेक्टर साहब को ना, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया हुआ था कि मैंने उनको कहना, चंद्र पाजी अगर इस सीन से इंज कर लवीए, और उन्होंने मेरे लिए किया। मैंने कहा यूके ਦੇ ਵਿੱਚ, यानी आपको शायद एक कॉमेडी की बात है कि अमानत चंद की एक बहुत जुगत हिट हुई कि यूके वाले ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ छत ਤੇ ਮੰਜੀਆਂ नहीं डा सकते। यूके वाले कितने गरीब ने। तो सेम मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारे साथ ऐसा हुआ कि मैंने भी इसमें ये कहा कि यूके में तो कोई मंजियाँ नहीं वेड़े में डालता ना, तो फिर मैं वेड़े से मंजियाँ डुवाइयाँ। वो अभी आप उसके क्लिप्स देख रहे होंगे, तो वो उन्होंने मेरा सीन माना और उस पर 8 घंटे लगे सिर्फ उसकी लाइट करने पे। यानी कि वो इतना मुश्किल सीन था, और वो आजकल टिकटॉक पे फुल हिट जा रहे हैं उसके क्लिप्स माशाल्लाह। नहीं नहीं, ये एक यूनिक आइडिया है और बहुत अच्छा है, एक जी इनिशिएटिव है। जी जी अगे। जी, तो मैं आगे आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे ये बताएं कि आपकी स्किन माशाल्लाह बहुत क्लियर है और ग्लो करती है। हालांकि आप थ्रू आउट मेकअप करवाती रही होंगी ना, आपका तो फील्ड ही ऐसी है, तो नहीं। कैसे मेंटेन करती हैं अपनी स्किन को और नहीं हेल्थ जानी, को? मैंने पहले 12 साल 13 साल थिएटर पे मेकअप भी, नहीं मेरी होता उस्ताद था? ने मेकअप ही नहीं करने दिया। अच्छा, आप लोग का नहीं होता था मेकअप? नहीं, मैं इतनी, मेरा कम्प्लेक्शन और मेरी स्किन इतनी ज़्यादा, तो मैंने मेकअप ही नहीं किया। मैं बहुत ही खूबसूरत, हसीन जिसको कहते हैं, चमकती आंखें, लंबे चमकते हुए बाल, खिलखिलाती हुई हंसी, जो लोग सिर्फ फिल्मों में सोचते हैं, जो लोगों ने सिर्फ कहानियों में पढ़ा, मैं उस तरह की रूबी अनम हूँ। और जब तक मैं बीमार नहीं थी मैं तब तक भी वैसी थी, लेकिन अभी मैं थोड़ी बहुत हूँ। नहीं नहीं, आई कैन सी माशाल्लाह, बहुत लगता ही नहीं है ना, जैसे होता है ना कि मेकअप आपकी बहुत मेंटेन स्किन है, बहुत ग्लो करती है, तभी तो मैंने पूछा क्या राज है, आप बताएं ज़रा। ये वैसे स्लाइड का कमाल हो सकता है, हालांकि मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि मैंने कंटोरिंग का मुझे इतना चस्का, या मैं कंटोरिंग के बगैर मेरा फेस, तो अब जब आप प्रॉपर बेस नहीं करते तो फिर आप कंटोरिंग, या आम भाएं तुहानू नहीं पता लगना, या बाजी तुहानू भी नहीं पता लगना, साडा काम है टीवी वालियां दा। तो ठीक है, वो कंटोरिंग की वजह से मेरी स्किन थोड़ी सी, मुझे लगता है कि मैं अपना मुंह ख़राब कर लेती हूँ।
बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बगैर मुंह धोते बहुत ही सोहनी है माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपके लंबे बालों का राज? लंबे बालों का राज मेरे बाल पुट्टे ही बहुत गए ने नहीं, बहुत लंबी लेंथ है माशाल्लाह, बड़े प्यारे घने बाल है। किन्नी कुछ यूज इंटेलिजेंट करती हैं, ऑयल वगैरह लगाती हैं या कोई स्पेसिफिक शैम्पू रखा हुआ है? ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗੁੱਤ ਪੁੱਟਣੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਲ कौन सी सास है जो बाल खींचती है? ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨ ਪਾਟੀ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੱਸ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੰਮ देखो आप ये मत समझना कि अंदरून पार्टी रहने वाले या शालमी रहने वाले या मिसरी शाह रहने वाले वो FA 6 7 8 9 10 11 च नहीं आएंगे वो इत्थे आ गए ने ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਪਾਗਲ ਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੀਂ ਜਿੱਡੀ ਤੂੰ ਮਾੜੀ ਹੈ ਮਰੇ ਡੋਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਜੁਗਤਾ ਅਗਰ ਇਹ ਜੁਗਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ दावा कर देंगी मैं जड़ा होंदा हद तक इज्जत दा दावा अच्छा, मैंने सुना था कि आपने कहा था कि कोई एक मर्द और औरत है जिसको आप माफ़ नहीं करेंगी। हाँ नहीं, खाना काबा जाकर भी अल्लाह माफ़ करे। हाँ कोई ऐसी थी बात? हाँ बताएं ज़रा क्या थी? नहीं वो मतलब कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपका दिल ऐसा टूटता है कि आप यकीन नहीं टूटना चाहिए। हाँ जी। आपका यकीन जब टूटता है ना, अब हम लोग जिनके हाथों से निकले हुए ना, इरफान खुसर साहब, ख़याम सरहदी साहब जी, खालिद अब्बास डार साहब, अब मैं आपको लोगों के नाम गिनवाने शुरू कर दूँ ना तो आप यकीन करें जैसे भी ये रिसेंटली हमारे खालिद भट्ट साहब का इंतकाल हुआ है, ये वो लोग हैं, सुहेल अहमद साहब, मस्ताना, बब्बू जी, शौकी खान साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें पाला है एक तरह से। सुहेल अहमद साहब तो मैं तो उनको हमेशा से अपना बड़ा मानती हूँ और उनकी तो मैं हमेशा से फ़ैन भी हूँ। और जो थे ना ख़याम सरहदी साहब, उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। इरफान खुसर साहब ने बहुत मेरी ज़िंदगी में हेल्प किस तरह की कि मेरे जब बब्बू का इंतकाल हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि कामयाब लोग कैसे होते हैं और इस टाइम तुमने नहीं टूटना। और मैं अगर ज़िंदगी में आज जितना कुछ भी है, जो कुछ भी है, मुझे मेरे सीनियर्स ने, मेरे बड़ों ने सिखाया और मैं उनकी बनाई हुई लाइन पे, उनकी बताई हुई चीज़ों पे अमल करती हूँ। ज़िंदगी में कितना भी मुश्किल टाइम मेरे पे आता है ना, तो मेरे पास अब भी मेरे बड़े हैं जिनसे मैं मशवरा करती हूँ। जैसे आजकल मेरी लाइफ में खालिद अब्बास डार साहब, मुझे इतना अच्छा लगता है जब मैं कहती हूँ अब्बा जी यह हो गया, अब्बा जी यह हो गया, अब्बा जी को ये, तो मुझे बड़े सालों के बाद अपनी ज़िंदगी का ना मज़ा आ रहा है कि मुझे कोई डांटने वाला है, मुझे कोई समझाने वाला है। वरना मैं तो पता नहीं किस लाइन पे जा रही थी, मुझे तो उन्होंने घर से निकाला है, उठ दफ़ा होके करनी पई है। मैं तो ज़िंदगी में, मैंने तो नैटफ्लिक्स की लब गया, मैंने अमेजोन की लब गया, मैं तो ज़िंदगी च होर कुछ करना ही नहीं सी। मैं तो ज़िंदगी च अपने ज़िंदगी नूं इंज इंजॉय कर रही सा कि कुछ भी नहीं करना।